Hello everyone, I am Pavan Gahukar. I'm a chartered accountant and a company secretary. I'll take care of your CS professional subject ITSA, Information Technology Systems and Audit. Okay, so अगर आप अपने सीनियर से बात करेंगे तो they will tell you that this is the most technical subject or it is the most difficult subject. Let me assure you one thing. आप ये माइंडसेट से निकाल लीजिए कि दिस इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, दिस इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. ट्रस्ट मी, आईटी सुनने के बाद सबको कंप्यूटर्स ही ध्यान में आता है. इट इज लेस ऑफ कंप्यूटर्स, इट इज मोर ऑफ मैनेजमेंट. याद रखिए, दिस सब्जेक्ट इज लेस ऑफ कंप्यूटर्स एंड मोर ऑफ मैनेजमेंट. बिकॉज हम कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर का ज्यादा एजुकेशन देके कोई फायदा नहीं है. ऑफ कोर्स दे नो इट वेल. आपको मैनेजरियल कंसेप्ट देना उनका मेजर कंसर्न है. बट ऑफ कोर्स यू कैन नॉट गेट अवे विद टेक्नोलॉजी. सो ओके, इसमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी है बट मैनेजमेंट एस्पेक्ट इसमें ज्यादा है. सो गाइस, प्राइमा फेसिली दिस इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. आई नो आपके सीनियर्स ने आपको ऐसा नहीं बताया है. ओके, it has not been a scoring subject, but with our class I promise you that this will become your strength. ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट यही बनेगा आपका. ये मेरा प्रॉमिस है. with our lectures we will attend this class and I'll deliver these lectures with a motive that we have to get more than 70 marks in this chapter. okay, क्योंकि जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है उसमें थोड़ा स्कोर करना डिफिकल्ट है. ओके, वी विल मेक इट आवर स्ट्रेंथ. ट्रस्ट मी ऑन दिस. 70% से ज्यादा सिलेबस आपको लर्न रहेगा. इसके लिए मैं आपको क्लास के ड्यूरेशन में ETR दूंगा, इजी टू रिमेंबर कोड्स. ETR. ओके, सो गाइस डोंट वरी, इट इज अ difficult subject as people call it, not in real sense, and even if it is difficult, my responsibility to make it easy for you. All right guys, information technology systems and audit guys, इस सब्जेक्ट को ओके, इस सब्जेक्ट को इजी बनाने की जिम्मेदारी मेरी. लेकिन पहले कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहे हो. ओके, एंड इट्स बीन क्वाइट अ व्हाइल सिंस यू आर डूइंग दिस कोर्स, सो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट डज अ कंपनी सेक्रेटरी डू. इतने दिनों से इस कोर्स में हो, रादर फॉर मोर देन 2 years you are in this course. I just want to know what does a company secretary do. अब आपके एंड से आंसर्स मिलेंगे. कंप्लायंस ऑफिसर, compliances, due diligence and what not. Agree, it is right. बट आपको ये चीज समझनी है कि आप एक एज अ कंपनी सेक्रेटरी व्हेन यू क्वालिफाई, यू आर अ multitasker. You are a multitasker. Okay, as a company secretary, you have to do multiple jobs. It's not only about compliance. Understand? Now, CS बन के जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है, आप करोगे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन आप करोगे क्या? ट्रस्ट मी ऑन दिस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन of a CS student is post qualification decision making. You will be a decision maker for a company. Rather, you should be a decision maker for a company. Tell me, should you be a decision maker or a decision follower? If you are a decision maker, the remuneration will be in 6-7 figures. याद रखिएगा. So we have to do. Our primary responsibility as a company secretary is decision making. Okay, now decision making. For decision making, हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी. फॉर डिसीजन मेकिंग हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी. वो सॉफ्टवेयर्स हमने इस सब्जेक्ट में सीखना है. सो गाइस, ऑफ कोर्स हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे, ऑफ कोर्स हम लोग टेक्निकल चीजें कवर करेंगे, लेकिन द डोमेन वुड बी from the perspective of management. You are a managerial personnel, remember. You are a managerial personnel. So decision making करनी है, आपको सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी. वो सॉफ्टवेयर्स is nothing else but information systems, जो
ITSA सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो वर्ड यूज किया है सिस्टम्स. These softwares are nothing else but systems. और हमने ये systems डिस्कस करना है in our very first chapter. Okay, the very first chapter that we have is information systems. Information systems हमने डिस्कस करना है. On the very first day information system हम डिस्कस कर रहे हैं. तो पहले we will discuss about systems. पहले we'll discuss about systems. The next lecture we'll discuss about information, and then we will discuss information systems together. We'll discuss information systems together. First things first, okay, what is a system? Of course definition आपके सामने है. Forget the definition. अगर हम general system की बात करें, okay, कोई भी definition तो जाने दो. Tell me some examples of a system. If I happen to ask you any example of a system, trust me on this. Everything that you see is a system. The best example is we ourselves. Human body is the best example of a working system. Okay, एक मिनट. Definition के साथ अगर system के इस concept को पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा अगर हम लोग डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं तो. सो गाइस, कम ऑन टू द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ अ नोट्स. जिनके पास नोट्स नहीं है, यू कैन रेफर द स्क्रीन. सिस्टम. अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स दैट ऑपरेट्स कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश सम कॉमन पर्पस, गोल और ऑब्जेक्टिव. एक मिनट. फर्स्ट एग्जांपल दिया है वहां पे ह्यूमन बॉडी. एक मिनट. If you happen to check out the definition, guys, just check out an order. Human body, is it an orderly arrangement of set of interrelated, interdependent elements? एक minute. Human body. What elements do we have? Brain, heart. Okay. These are. एक minute. Are they interconnected? Yes, they are interconnected. इन्हें brain function नहीं किया, तो okay, brain function नहीं किया तो पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाएगा. तभी के तभी हार्ट फंक्शन नहीं किया तो ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, फिर से प्रॉब्लम. सो दे आर एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स दैट ऑपरेट्स कलेक्टिवली. दीज वर्क टुगेदर. ओके, एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट, लेकिन these two together solves a purpose. And what is that purpose? That purpose is, what is the purpose of human life? Yeah, tell me, what is the purpose of human life? The purpose of human life is validation to everything we do. With our good body, you can add value. Like I am doing it to you, you are doing it to yourself. Validation. Every system should have a goal. Guys, the common purpose. हमारा जो system है, ये classes का, ठीक है, आपके सेंटर कोऑर्डिनेटर्स, मैं, हमारे वीडियो रिकॉर्डर्स, हमारे सॉफ्टवेयर वाले, स्टूडेंट्स, सब कुछ मिला के एक सिस्टम है. और कॉमन गोल क्या है हमारे सिस्टम का? आपको कंपनी सेक्रेटरी बनाना इज आवर ऑब्जेक्टिव. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एवरीथिंग कैन बी अ सिस्टम प्रोवाइडेड इट हैज अ कॉमन पर्पस, गोल एंड ऑब्जेक्टिव. ऑलराइट, सो गाइस इसके एग्जांपल देख लेते हैं. ह्यूमन बॉडी टू ऐड वैल्यू, ये उसका गोल है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सोलर सिस्टम, वाओ, सोलर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम. क्रिकेट टीम बोल रहा है यार, cricket team. Okay, how can cricket team be an example of system? Okay, by the way, cricket team का goal क्या होता है? What is the goal of a cricket team? Match fixing? Okay, it can be anything when it comes to cricket field. Okay, winning the matches for the country is the goal. Okay, then accounting system, car or any software. So these are the various examples of a system. Okay, so guys, every system should have some elements which works together, which are interdependent and interrelated, and try to accomplish a common goal. Always remember. Okay, that's a system. Now, computer system is one of the best examples. ICSI system. Okay, we have students, we have members, और ये सबका एक कॉमन पर्पस क्या है? इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन एनालिस्ट बनाना, इकोनॉमिस्ट बनाना, ये इनका कॉमन गोल है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम. लेट्स चेक आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम.
System is an organization of interrelated elements. Now, the very first point that we are studying, we have already covered it in the definition. So, जब आप स्मार्ट स्टडीज करोगे तो ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट अगर ढंग से पता है, उससे रिलेटेड सारे आंसर्स इजी हो जाते हैं, जस्ट लाइक वट एवर वी आर डूइंग इट नाउ. System is an organization of interrelated elements. First characteristic. Second, a system has a number of interrelated and interdependent subsystems or components. No subsystem can function in isolation. Nothing. जैसे ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लो. कैन किडनी फंक्शन इन आइसोलेशन? या फिर हार्ट फेल हो गया तो भी चलता है क्या? या फिर ब्रेन खत्म हो गया? नहीं चलता. एवरीथिंग हैज टू वर्क टुगेदर. आइसोलेशन यानी अकेलापन. ऑर्गेनाइजेशन इंप्लाइज ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर. ओके, सो गाइस, नो सबसिस्टम कैन फंक्शन इन आइसोलेशन. सर सबसिस्टम यानी क्या? सबसिस्टम यानी एक लार्जर सिस्टम का स्मॉलर पार्ट. एक लार्जर सिस्टम का स्मॉलर पार्ट यानी सबसिस्टम. So guys, a smaller part of a larger system is called as subsystem. All system work for predetermined objective. Every system should work for predetermined objective. आप भी ये क्लास अटेंड कर रहे हो ना, आपके दिमाग में हमेशा 70 प्लस स्कोर करने का predetermined objective होना चाहिए. Okay, remember, with the system is designed and developed accordingly. If one subsystem of a component of a system fails, the entire system goes down in most of the cases. जैसे अगर ऑफिस में बॉस नहीं आया तो बाकी सारे एम्प्लॉयज या आर्टिकल्स काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बिकॉज वन सब सिस्टम हैड फेल्ड. द एंटायर सिस्टम इन मोस्ट ऑफ द केसेस विल कोलैप्स. एंड लास्ट वन, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम इंटरैक्ट विद ईच अदर टू अचीव द गोल ऑफ द सिस्टम. सो गाइस, एवरीथिंग शुड वर्क टुगेदर टू accomplish the common goal of getting through the common goal of the system. Every component should work together. So guys, these are the general characteristics of a system. It's an organization of interrelated and interdependent elements. No subsystem can function in isolation. Should have predetermined objective. If one system fails, the entire system comes to a break, and every subsystem should work together to accomplish a common goal, purpose, or objective. Okay, so these are the characteristics of a system. So guys, characteristics of a system. This answer mostly derives all the points from the definition of a system. So guys, अगर हमारा definition of system ready है, तो characteristics of a system will not be a big deal. जैसे interrelated elements, interdependent elements, okay, subsystem, predetermined objective, guys ये 2-3 points तो definition से derive कर सकते हो. So guys, understand, nothing needs to be learned again and again. एक चीज बेसिक चीज अच्छे से कर लो, then subsequent things become very easy for you. Now, every system, okay, every system has a reach. उसके बाहर उस सिस्टम का बस नहीं चलता. okay, जैसे सपोज निखिल मुझे, हमारी क्लास का निखिल मुझे किसी के साथ इवनिंग में, क्लास टाइमिंग होती है हमारी 4 to 6, इवनिंग में निखिल मुझे किसी के साथ कॉफी पीते हुए कैफेटेरिया में मिल गया, तो कैन आई स्कोल्ड निखिल, निखिल व्हाट आर यू डूइंग, यू शुड स्टडी डैम? क्या मैं से निखिल को बोल सकता हूँ निखिल क्या कर रहे हो? हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते. निखिल क्या बोलेगा? आपका लिमिट आपका क्लास में, आपका लिमिट आपकी क्लास की प्रेमाइसेस में, आपका लिमिट 6 से 4 से 6 के बीच में, उसके बाद मैं कहाँ क्या करूं आपके बस का ना कोई. मेरे क्लासरूम के सिस्टम का एक रीच है. एनीथिंग बियॉन्ड दैट सिस्टम इज द environment. That is what we are talking about. Every system has a reach. Anything beyond that system is the environment. Okay, so guys, every system has a reach. That reach is called as its boundary. Let's check out the definition. Okay, we are on to the same first page. System, boundary, and environment. To understand, in order to understand a system, user needs to define or describe the system under study. This is done with the help of a boundary. The boundary of system is a feature which defines the extent of the system. The system is inside the boundary and environment is outside the boundary. So guys, every system, okay, अगर मैं आपको diagrammatic presentation और better तरीके से बताऊं, okay, so guys, just focus on, I'm helping you
with a complete screen. Every system has a reach. So guys, this is the system. All right, and anything beyond this, okay, so एक मिनट, अगर हम लोग देखें अगर हम लोग देखें हर सिस्टम का एक रीच रहेगा, ओके, हर सिस्टम का एक रीच रहेगा, एंड एनीथिंग बियॉन्ड दैट सिस्टम विल बी एनवायरनमेंट. अब जो आपने रीच बनाई है, आपके सिस्टम का जो रीच बनाया है आपने, this red color thing is nothing else but this red color thing is nothing else but boundary. Alright, so guys, अगर आप ध्यान से देखेंगे, every system, okay, is defined by its boundary. Anything beyond that boundary is the environment. Please left hand side में आपके notes में blank page है, please ये diagram बना लीजिए. And I hope it's quite easy, it's not difficult. Every system has a reach. Anything beyond that system is the environment, and the reach of the system is defined by its, okay, the reach of the system is defined by its boundary. All right, so I hope it is easy. System, okay, a system का एक proper area of coverage रहेगा. उसके बाहर जैसे मैं अपने system के बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, देखो मेरा reach यहीं तक है, okay, उसके बाहर उसका boundary है. All right, so guys, I hope it's quite clear. Okay, now moving ahead, system boundary के बाद let's study the various types of system. There are some major types of system. Okay, we'll study them one by one. Okay, physical system. जब हमारे किसी भी सिस्टम के पास फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ फिजिकल सिस्टम. अगर हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ फिजिकल. जैसे ह्यूमन बॉडी, इट्स एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल सिस्टम. ब्रेन, किडनी, हार्ट, हैंड्स, लेग्स, ठीक है, हमारा चेस्ट, ये सब टैंजिबल है. दैट्स व्हाई दीज आर फिजिकल सिस्टम. अब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे पता है एग्जाम पास में ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, फिर भी भगवान में मानते हो क्या तुम लोग? कितने लोग भगवान मानते हैं? रेज योर हैंड्स. जय श्री कृष्णा. कितने लोग? क्वाइट अ फ्यू. ओके, एग्जाम पास में ऑफ कोर्स मानना ही पड़ेगा तुमको, ऑप्शन नहीं हमारे पास. आप मेरे तो वैसी नजरों से मत देखिए, मैं भी मानता हूं. बट कितने लोगों ने भगवान जी को देखा है? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कितने लोगों ने भगवान जी को देखा है? देखा नहीं हमने, मानते हैं ऑफ कोर्स. जिसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है फिर भी उस पर मानते हैं. उसके नाम पे पूरे आउटलेट बने हुए हैं. तिरुपति, त्र्यंबकेश्वर, माँ वैष्णो देवी, शिरडी, शेगांव, इतना सारा एरिया बन रखा है, पूरा आउटलेट्स बन रखे हैं, जिसको देखा भी नहीं. एक मिनट, जब टैंजिबल एलिमेंट्स नहीं है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. ऑलराइट, लेट्स चेक आउट द फर्स्ट जॉनरा ऑफ सिस्टम्स. Turn to the next page. Different types of systems. Systems can be distinguished on the basis of following parameters. पहला abstract and physical. पहले abstract पढ़ लेते हैं, that is conceptual. ठीक है, भगवान में हम सब मानते हैं conceptually. It is an orderly arrangement of independent ideas or constructs which does not contain any physical components but only arrangement of ideas. For example, theology, ideas about God and the relationship of humans with God, जो हमने अभी डिस्कस किया है. Physical system, it's a set of tangible elements which operates together to accomplish some common objective. Example, circulatory system, human body, transport system, educational system and computer system. Alright, so guys, mostly हर 95% of the systems, rather उससे भी ज़्यादा physical systems रहेंगे. Alright, so moving ahead with the next concept. इसी डायग्राम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं.
Okay, no, let's get a set of new diagram all together. All right, अगर आपको ये डायग्राम थोड़ा भी याद होगा by any chance, this is our system and ये है environment. All right, both the things are ready. This is our system and this is environment. थोड़ा आप ज़्यादा स्लाइड पे फोकस करिए. All right, now I just want to know, okay, something more important. अगर मैंने आपको ये डेनिम का डिजाइन बना के दे दिया, दिस इज अ जीन्स. ओके, अगर मैंने आपको ये डिजाइन का डेनिम बना के दे दिया, ये बेल्ट है, ठीक है, दिस इज द बेल्ट. ये डेनिम आप खरीदोगे क्या? ये लिवाई का जीन्स है, नया निकला है डिजाइन. लिवाइस की जीन्स तो मोस्टली 3000 से ऊपर होती है. दिस इज अवेलेबल एट अ वेरी चीप रेट. हाउ मेनी ऑफ यू विल बाय? सॉरी, हाउ मेनी ऑफ यू विल बाय? कोई भी हाथ नहीं उठा रहा यार. किशोर तू तो उठा. किशोर भी ना उठाए हाथ. क्यों रे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम विद दिस डेनिम इज दिस इज नॉट इनटू द ट्रेंड. सर ये जीन्स थोड़ी ना चलती आजकल. आजकल इस जीन्स का फैशन है. यहां से तो बहुत सारा फाड़ दो. इस जीन्स का फैशन है सर, ये चलेगा, ठीक है, बीच में सॉक्स नहीं पहनना है और ऐसे शू पहनना है, ये ट्रेंड है. एक मिनट, ये जीन्स चलेगा, पुराना वाला जीन्स नहीं चलेगा. ठीक है, एक डाउट है मेरे को, आप क्लियर कर दो. ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा एनवायरनमेंट है. क्या क्या सिस्टम ने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करना चाहिए, इज माय क्वेश्चन. क्या सिस्टम ने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करना चाहिए, इज माय क्वेश्चन. द सिस्टम शुड इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट. लिवाइस जैसा बड़ा कंपनी भी बंद हो जाएगा अगर सिस्टम एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझ सकता है. तो अगर सिस्टम एनवायरनमेंट्स के रिक्वायरमेंट को नहीं समझ सकता है तो लिवाई जैसा बड़ा कंपनी भी बंद हो जाएगा. ऑफ कोर्स सर, आप कहना क्या चाहते हो? एवरी सिस्टम should interact with the environment and adopt the changes as well. Open system. Okay, अगर सिस्टम ने इंटरैक्ट नहीं किया तो इट विल नो मोर बी एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम और शायद आपका बंद हो जाए. Alright, let's check out the next type of system, the next genre of system, that is the open and closed system. Open and closed system which interacts with the environment, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, it interacts with the environment and also adopts the changes, which interacts with the environment and mold or adapt itself according to the requirement of the environment is called as open system. Example, living organisms and education system. Yes, education system open system होना चाहिए क्या? हमारा सिलेबस बार बार अपडेट होता है, इसका मतलब इट इंटरैक्ट्स एंड अडॉप्ट्स. इसका मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम. बट कोई सिस्टम ऐसे रह सकते हैं जो बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करेगा. दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम. ऑलराइट, एंड गाइस क्लोज सिस्टम जहां पे कुछ सिस्टम, सर ऐसा कोई सिस्टम होगा ही नहीं जो क्लोज्ड है. नहीं होगा, देखते हैं हम लोग. if you could see my watch, yeah, if you could see my watch, okay, it's an analog watch. अगर हम लोग okay, रादर इस वॉच को, okay, मैं निखिल हमारे क्लास का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है, अगर ये वॉच मैं निखिल को गिफ्ट कर देता हूँ बिकॉज सपोज ही स्कोर्स अ रैंक इन CS फाइनल, तो आई गिव दिस वॉच टू हिम. और ये वॉच वो ऑस्ट्रेलिया पहन के गया और ऑस्ट्रेलिया इज 6 आवर्स बिहाइंड इंडिया.
तो क्या ये वॉच अपना टाइम अपने आप चेंज कर लेगा? थिंक ऑफ इट, क्या ये वॉच अपना टाइम अपने आप चेंज कर लेगा? नहीं करेगा, बिकॉज दिस वॉच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। हाँ, अगर ये स्मार्ट वॉच होता जो आपके सेल फोन से सिंक्ड है और वो ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट पे जाके अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी ले लेता है वहां की फ्री वाईफाई, ठीक है, और वो अगर अपना टाइम चेंज करेगा तो दैट स्मार्ट वॉच विल बी एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। बट एनालॉग वॉच में ऐसे कोई प्रोविजन अब तक तो नहीं है। एनालॉग वॉच बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। सो कभी भी एज अ स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी चीज को राइट ऑफ मत करिए। ऐसा मत किए कि कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिस्टम क्लोज सिस्टम रह ही नहीं सकता। यू नेवर नो। आपको लॉ में सिखाया होगा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एफएनसी, फैक्ट्स एंड circumstances of the case. System which does not interact with others and does not want to change itself as per the requirement of the environment is called as closed system. All right. So this is the diagram for closed system. आप बना लीजिए. Okay. And this is the diagram for open system. All right. Please बना लीजिए. Okay. So ये diagram है open system का. This diagram is for open system. Okay. And the other diagram, जो अगर हम लोग ये interaction और adoption की arrows निकाल देंगे तो this diagram becomes an example of closed system. All right. I hope the diagram is ready. I hope the diagram is ready. All right. Let's move ahead with the next concept. आगे आने वाले concept थोड़े easy है. तो system में हमने देख लिया. Okay. Physical and abstract, open and closed. Okay. हमने ये दोनों check कर लिया है. Now we move on to the next genre. Okay. Natural and man-made. देखो, by virtue of their creation, this classification applies to ecosystem, respiratory system, and natural system, whereas computer systems are man-made. So guys, it was very easy. Natural and man-made. ओपन और क्लोज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. सो गाइस, अगर कोई नेचुरली भगवान खुद बना के देता है हमको ट्रीज एंड ऑल, नेचुरल सिस्टम. ओके. लेकिन अगर हम लोग खुद कुछ बनाते हैं, जैसे ये, ओके, ये टैबलेट अगर हम लोग खुद बनाते हैं तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड, आर्टिफिशियल. एंड लास्ट वन सबसे इजी है, इसमें ज्यादा डिस्कशन का स्कोप ही नहीं है, लार्ज एंड स्मॉल. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द साइज. Large complex system, okay, can be global communication system. Small devices can be alarm clock and pocket calculator. So guys, these are all the examples of the system. Okay, the various types of systems are physical and abstract, natural, man-made, open, closed, and large and small. So guys, these are the various examples of systems. System का हमने definition पढ़ा, सिस्टम का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा और सिस्टम का हमने टाइप्स पढ़ लिया है. ओके. सो दीज वर द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. सो गाइज, वंस वी आर डन विद द सिस्टम, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टाइप्स, नाउ वी आर एलिजिबल टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. मैंने क्या कहा था? चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम. चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके. तो सिस्टम का पार्ट हमने केटर कर लिया है. नाउ वी मूव ऑन टू द लेटर पार्ट. कुछ क्वेरीज है मेरे पास आपके लिए. Okay, आप चेक कर लीजिए. The first question that I have for you is data and information. Okay, I don't know what you think. I just want to know it from you. आपको क्या लगता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है क्या? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे. आपको what do you think about it? Is there a difference between data and information? This is my very first question. What do you think? Is there a difference? Come on, make a guess, make a wild guess. As a student, you should always have an opinion. आपका आंसर गलत होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. If you get it wrong, you'll learn something new. If you get it right, you'll gain confidence. So in either of the cases, guys, आपका betterment ही हो रहा है, ध्यान रखिएगा.
Come on, I want opinions now. Data, information, is it the same or are they different? हाँ वेरी गुड, सेम है सर, सेम है. कुछ सुना यार बैकग्राउंड में? डिफरेंट है क्या या सेम है? कम ऑन टेल मी जल्दी. Guys, we'll discuss this. Data and information, I'm sorry to let you know, are not same. There's a difference. Acha, which one is more important? Which one is more important? Tell me, which one is more important? Information is more important than data. अब कैसे हम लोग ये डिस्कस करते हैं? जैसे किसी स्टूडेंट को, किसी कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट को उसका टीचर कंपनी सेक्रेटरी रहे तो उसको थोड़ा सा दिल को थोड़ा तसल्ली मिलती है कि भाई इस बंदे को पता है कि पढ़ के भी फेल कैसे हो सकते हैं, इस बंदे को सच्ची में पता होगा, तो ये हमारी भावनाएं समझेगा जब ये हमको सिखाएगा. तो जनरली ये स्टूडेंट्स में होता है. अब आपने मुझे पूछ लिया कि सर, आपने मुझे पूछ लिया कि सर आप हमें आईटी वगैरह पढ़ा रहे हो, हम तो इंजीनियर से पढ़ लेंगे. ओके, लेकिन इंजीनियर मुझसे बेटर पढ़ा देगा आपको, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा आपको कि पढ़ के भी फेल कैसे हो सकता है, और ये समझेगा नहीं, तो ही विल मूव ऑन द कोर्स वेरी ओके इन अ वेरी डिफरेंट पेस. आपके लेवल पे नहीं आएगा वो. नाउ सो स्टूडेंट्स वांट कि उनका टीचर कंपनी सेक्रेटरी रहे. किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछ लिया कि सर आप हमें पढ़ा रहे हैं ऑल सही है, लेकिन आप खुद कंपनी सेक्रेटरी है क्या? तो मैं उसको एक जवाब देता हूं कि हाँ, मैं आई हैव डन माई आर्टिकलशिप फ्रॉम मुंबई. अगर मैंने उसे ऐसा कहा तो आपकी रिएक्शन कैसी होगी? व्हाट व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? टेल मी, कैसा रिएक्शन होगा आपका? भाई ये क्या बोल रहा है? ऐसे ही रिएक्शन होगा ना आपका? सही रिएक्शन है. क्यों? क्योंकि जो भी मैंने अभी बोला कि मेरा आर्टिकलशिप मुंबई से हुआ है, वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो डेटा था. दैट वाज डेटा. अब एक स्टूडेंट थोड़ा होशियार, सर वैसे तो आपका आंसर इररिलेवेंट है, लेकिन फिर भी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई, उसके बाद एग्जाम दिया क्या? हाँ मैंने दिया एग्जाम. तो फिर पास हुए क्या? नहीं. अच्छा, फिर एग्जाम दी क्या सर? हाँ. फिर पास हुए क्या? इस बार हुआ. अच्छा, इन्हें बन गया भाई. डेटा को उस बंदे ने स्मार्टली प्रोसेस किया और उसको आपके लिए थोड़ा मीनिंगफुल बनाया. सर सीएस बन गए हो क्या आप? हाँ साहब बन गया हूं. अब ये आपका पर्पस सॉल्व करेगा. भाई ये कंपनी सेक्रेटरी इधर क्लास लगाओ. नाउ कंपनी सेक्रेटरी हो आप, ये पता चल गया. दैट इज इंफॉर्मेशन. ओके गाइस, the meaningful version of data is called as information. Whenever data is processed, that is information. Information is the processed form of data. Information is a meaningful version of data. Information will fulfill the purpose of the user. Data will not. और सबसे बड़ा फैक्टर जो डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्रिएट करता है वो है डिसीजन मेकिंग. इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट्स इन डिसीजन मेकिंग, डेटा डजंट. ओके, इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट्स इन डिसीजन मेकिंग, डेटा डजंट. लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट एरिया, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, पेज नंबर 3. डेटा मीन्स फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स. मैंने क्या कहा है? मैंने अपना आर्टिकलशिप मुंबई से किया है. ओके, ये कोई गलत नहीं कहा था मैंने. ओके, दिस वाज ओके, ये कोई गलत नहीं कहा था मैंने. दिस वाज अ फैक्ट बट दैट वाज रॉ. सर हमको फिनिश गुड चाहिए, आप हमको सीएस बन गया नहीं, ये बताओ. एक मिनट. इंफॉर्मेशन इज एन इंटरप्रेटेड डेटा. सो बेटर वर्जन ऑफ डेटा इज इंफॉर्मेशन. इंटरप्रेट करके पूरी मेहनत किया हुआ, पूरा प्रोसेस किया हुआ डेटा इज इंफॉर्मेशन. डेटा इज रॉ. ओके, फैक्ट्स आर रॉ. हमें फैक्ट्स नहीं चाहिए, हमें रेलेवेंट चीजें चाहिए. Unorganized facts that needs to be processed. Data can be something simple and seemingly random and useless unless it is organized. So guys, the organized data will be information. Okay, organized data will be information. Unorganized facts कुछ मायने नहीं रखते. Information, when data is processed, organized, structured or presented in a given context so as to make it useful,
इट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन. सो गाइज याद रखिएगा, डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है सो एज टू गेट इंफॉर्मेशन. ओके, मूविंग अहेड. ओके, व्हाट इज इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. मीनिंगफुल एंड यूजफुल डेटा टू द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन. द रिलेशन टू डेटा, the relation of data to information is that of raw material to finished product. Information is a substance on which business decisions are based. Therefore, the quality of information determines the quality of decisions. Alright, so guys, थोड़ा अगर मैं आपको इसको बेटर एक फॉर्मूला टाइप में बना दूं, तो अगर आपको इसको मैं फॉर्मूला टाइप में बना दूं तो जस्ट हैंग ऑन. अगर इसको हम लोग फॉर्मूला टाइप में बना देते हैं तो डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है so as to get information. अगर हम लोग डेटा की बात करें, so data is the raw material, information is the finished product. ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, हमने ये जो सिंबल बनाया है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ क्यू सर्कल. अगर आप देखोगे इसको तो ये क्यू जैसा दिखता है. दिस इज द सिंबल फॉर प्रोसेसिंग. दिस इज द सिंबल फॉर प्रोसेसिंग. सो गाइस, आप ये डायग्राम बना लीजिए प्लीज. डेटा को प्रोसेस करेंगे, ओके, डेटा को प्रोसेस करेंगे तो इंफॉर्मेशन मिलेगी. जो बीच का सर्कल है दैट इज बेसिकली नथिंग एल्स बट, जो बीच का सर्कल है दैट इज बेसिकली नथिंग एल्स बट दिस इज अ क्यू सर्कल. डेटा को प्रोसेस करेंगे सो दैट वी गेट इंफॉर्मेशन. विच इज द मीनिंगफुल वर्जन, डेटा और इंफॉर्मेशन? इट इज इंफॉर्मेशन. और अगर हम लोग सबसे बड़ा डिफरेंस अगर ढूंढे, अगर हम लोग सबसे बड़ा डिफरेंस अगर ढूंढे डेटा और इंफॉर्मेशन में, सबसे बड़ा डिफरेंस, व्हाट इज सबसे बड़ा डिफरेंस? इंफॉर्मेशन contributes in decision making. The most major difference between data and information is information contributes in decision making, data doesn't. All right, so please make a note of it in your notes. Make a note of it in your notes. डेटा को प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. इन द मीन टाइम, अगर आपको क्लासरूम सेशंस में अगर कुछ नहीं समझ रहा हो या फिर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज हो, यू कैन हैप्पीली व्हाट्सएप मी on my number given below the screen. This is my number, personal number. So please draw this diagram. So अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा. दैट्स द बॉटम लाइन. सो रॉ मटेरियल इज डेटा, फिनिश्ड गुड्स इज इंफॉर्मेशन. डेटा और इंफॉर्मेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट्स इन डिसीजन मेकिंग. Alright, so I guess this concept is done. Data is a raw form, information is the processed version which contributes in decision making. So guys, we have come to an end to the demo lecture of the very first chapter of ITSA. Okay, I hope you have liked the lectures. For the next updates, please feel free to contact Vivid Innovations for franchisee discussions as well. The number on the screen that is displayed, please contact. Thank you so much. Happy studying. Okay, happy learning. I wish everyone a very bright future. Signing off at Vivid Innovations. I am Pavan Gaukar. Thank you.